बेटा तो दे रहा है ना, पहले मेरी करिए। अरे उसने भी तो अपना मायका छोड़ा है ना, इसके लिए छोड़ा, इसलिए क्योंकि सबर नहीं, श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए परिवार में आजकल क्लेश क्यों ज्यादा हो रहा है कि श्रद्धा खत्म हो रही है, सबर खत्म हो रहा है। जो चाहता है कि अभी मिल जाए बस, रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, रातों रात बस मेरी कोई सेवा करे, बस और मैं किसी कोई ना करे। इसलिए बाबा ने इसीलिए कलयुग में जो बता दिए, यही दो शब्द इसीलिए दिए, श्रद्धा रखो, व्यापार में श्रद्धा, श्रद्धा की आज करोड़पति बन जाऊं, घोटाले हो क्यों हो रहे, इसलिए तो होता है। काम के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। नौकर चाहता है कि बस आज ही मुझे मैनेजर बना दे, अरे पहले विश्वास तो रखेगा, तुम उसको श्रद्धा तो रखो उसके प्रति, तभी मालिक ईमानदारी से काम करोगे, मालिक आज। और अगर सबर रखोगे, कोई ना कोई मालिक मेरा आज नहीं तो कल मेरे पगार बढ़ा देगा, मेहनत करोगे। इसलिए हमारे जो जीवन के दुख और सुख है, उसमें भी अगर हमें सबर नहीं है, विचलित हो जाएंगे। दुख और सुख का अनुभव कब होता है, जब हम उस प्रकार से सोचने लगते हैं, उस प्रकार से देखने लगते हैं, उस नजर से उसको अपने अंदर उतारने लगते हैं, तब हमें दुखों का अनुभव होता है और तभी हमें सुखों का अनुभव होता है। श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, जब तक श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा कब जागती है, जब आप उसमें अपना सद्रूप देखने लगते हैं, अपना प्यार देखने लगते हैं। ऐसी कथा डॉक्टर पंडित की है बॉम्बे में। एक बार भगत आरा शिरडी, उसने अपने एक डॉक्टर के दोस्त को बोला, चल मेरे साथ शिरडी चल, अकेला है, दूर का सफर, जैसे यहाँ से आप जाओ शिरडी, सोचते हैं कि हमारे साथ कोई हो जाए, अकेले जाने में कोई और चल जाए। तो उसने बोला कि पता नहीं था डॉक्टर पंडित कौन है शिरडी वाला, तो दोस्त ने पूछा कौन है, उसने कहा अब यवन है कि हिंदू है, मुसलमान है, दोनों ही है। अरे मैं तो पंडित हूँ, मैं उसको नमस्कार करूंगा। अरे क्या भाई नमस्कार मत करियो, मेरा साथ तो चल पड़, तेरा साथ हो जाएगा, तो मेरे साथ चल, ठीक है साथ मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नमस्कार नहीं करूँगा, पहले उसको बात ठीक है। जैसे शिरडी जाते हैं दोस्त, उसके अभी सीढ़ी चढ़ते भी नहीं, वो पहले जाके बाबा के चरणों में गिर पड़ता है, बोलो साईं महाराज। दोस्त देखते हैं, अरे कहता नहीं नहीं, अरे ये तो मेरे गुरु रघुनाथ महाराज सोमेश्वर है। बाबा उसको उसी छवि में, इसलिए बाबा ने कहा कभी मुझे मत देखो, जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपका कुल देवता है, जिसको भी आप मानते हो, उसी छवि में मुझे देखो, मैं तुम्हें उसी में दर्शन करूंगा, कहीं जाने का नहीं, उसी श्रद्धा भाव से मुझे देखो। बाबा शिरडी में जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोगों को भीड़ के आने लगी। बाबा भिक्षा मांगने जाते हैं, सिर्फ शिरडी में वो 5 घर खुश नसीब है, 4-5 घर सिर्फ बाबा में से भिक्षा मांगते। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, महात्मा जी कहते हैं पाठकों के मन में ये आ सकता है कि अगर वो अवतारी प्रतिष्ठित तो भिक्षा क्यों मांगते थे? प्रश्न है ना, क्यों मांगते थे? भिक्षा के द्वारा बाबा अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, इस समाज को एक प्रेरणा देना चाहते थे कि जब मैं भिक्षा मांगने जाऊं तो देने की प्रवृत्ति मेरे भक्तों के अंदर, जब देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न शुरू हो जाएगी तो हमारे अंदर लालच का जो
तो उसको माया जकड़ नहीं सकेगी और माया के पास से छूटेगा, मोह से छूटेगा, उसका मोह खत्म होगा। और जब मोह खत्म होगा तो वो व्यक्ति और वैराग्य की ओर उत्पन्न होगा, और जब वो वैराग्य की ओर जाएगा तो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा और उसको आध्यात्मिक उसकी उन्नति हो जाएगी और भगवान से उसका मिलन हो जाएगा। इसलिए बाबा भिक्षा मांगते हैं, इसलिए बाबा अपने भक्तों से दक्षिणा मांगा करते, लाओ मेरी दक्षिणा, ताकि उसमें देने की भावना उत्पन्न हो। और जो दान नहीं करता, जो किसी को अकेले में खाने की कोशिश करता है, बांट कर नहीं खाता, वो पाप का भागीदार होता है। इसलिए बाबा की भिक्षा हो जाती है, का पाप इसलिए हो जाता है। भिक्षा और दक्षिणा लेना, ये दो सूत्र ऐसे मिलाए कि आपके द्वार पर कोई आए उसे खाली मत कीजिए। अरे जब पूजा में मुद्रा की आवश्यकता होती है, दक्षिणा समझना बोलते हैं ना, जब पूजा दक्षिणा के लिए बगैर संपन्न नहीं हो सकती, तो क्या संतों के दर्शन बगैर दक्षिणा नहीं होते? इसमें ये भी सूत्र है। इसलिए जैसे जैसे लोगों की भीड़ सिटी में बढ़ती गई, पहले बाबा किसी दक्षिणा नहीं मांगते थे। जब आ गए तो कोई अगर बाबा के सामने को 2 पैसे रख देता ना, बाबा एक उठाते एक वक्त वापस करते। लेकिन धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी, कोई कुछ लाने लगा, कोई कुछ लाने, लेकिन बाबा के पास शाम को जितना होता सब कुछ बांटते, कुछ लकड़ियां लाते धोने के लिए, कुछ करते रख लेते, फिर फकीर हो जाते थे। इसलिए कि ये मोह माया ज्यादा। इसलिए आपके द्वार पर कोई आए खाली मत दे दो, तिरस्कार मत करो, भले ही कर दिया तो नहीं तो नमस्कार करो। एक बहुत बड़ा किसी अनमोल वचन है, एक लेखक ने कहा है कि अगर एकाग्रता सीखनी और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना अगर सीखना है ना, तो गाली से सीखो। आप उसको क्या करोगे, हट हट हट, उसका कितना सहन है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में रहता है कि जब तक देगा नहीं मैं हटूंगा। इसलिए भगवान के सामने भी ऐसा बंद कर तो रह जाता है कि पकड़ के रखो, छोड़ो नहीं उसको, ठीक है, आज तुझसे लेकर ही छोड़ेंगे, आज हम तुझसे लेकर ही छोड़ेंगे, अपने दुखों का अंत करके ही छोड़ेंगे। याचक इस प्रकार का कथा मेरे मन में कैसे है कि मैं कथा करूं। कल आपको बताना था कि हमारे पंथ ने ग्रंथ क्यों बनाया, चक्की कथा सुनकर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों मेरे मन में आया कि मैं कथा करूं, क्यों मेरे मन में आना शुरू हुआ कि मैं कीर्तन करूं, क्यों मेरे मन में ये वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, बस बाबा का कीर्तन करूं। सिर्फ एक घटना ने, साईं कीर्तन की एक कथा ने मेरा जीवन बदल दिया और उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो बताता हूं आपको वो कौन सी कथा है। जिंदगी में आपको अगर बदल सकता है ना, कभी कभी एक शब्द आपको जीवन बदल देता है। इसलिए कथा का क्या महत्व है, कीर्तन का क्या महत्व है, कितना आप कीर्तन में और सत्संग में और कथा में अपने आप को बदल सकते हो, कितना भगवान के नजदीक जा सकते हो, इसका साक्षात प्रमाण साहित्य में है। कौन सी कथा? चोल कर दिया। चोल करना होता है जिसका बाबा के प्रति कैसे श्रद्धा करता है। बाबा का भगत दासगंज महाराज जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी, शिरडी में बाबा के चमत्कार होने लगे, बाबा के
तकलीफों के लोगों के निवारण होने लगे। अरे बाबा को कुछ मंत्र थोड़ा दिया करते थे, लेकिन बाबा की सूरत को देखकर, बाबा की मूरत को भी देखकर एक बार मुझे कोई दर्शन कर लेता था तो उसकी आंखें इतनी भर आती थी कि उसके जैसे बिल्कुल तेज बाबा की आंखों से उसकी आंखों में उतर गया हो। तभी तो बाबा को कहा रहम की नजर, इसलिए बाबा का भजन है रहम की नजर। बाबा से बस एक बात मांगा करो कि मुझे हम पर बस रहम की नजर कर दे अपनी बात। नजरों का है ये धोखा, नजरों में कैद दुनिया में बस, इसलिए भगवान से सिर्फ नजर ही मांगा करो कि हम पर रहम की नजर करें, बस और कुछ न मांगा। जब इश्क होता है ना तो आंख में आंखों से होता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लम्बे क्यों होता है? इसलिए भगवान को सिर्फ आंख की नजर ही मांगो कि हमसे तुझसे प्यार करना बस। इसलिए हमारे को उस आशिक की नजर से देख कि हमें तुझसे प्यार हो जाए और तुझे हमसे प्यार हो जाए। जिस दिन तुझे हमसे प्यार हो गया तो हमें माला माल कर देगा और हम तेरे ऊपर निछावर हो जाएंगे, फिर सब दुनिया भूल जाती है, तो उससे नहीं मिलेगा। इसलिए रहम की नजर मांगा, प्यार की नजर मांगा। इसी प्रकार दासगुरु महाराज ने देखा कह रहे बाबा का ये प्रचार होना चाहिए, बाबा के बारे में और जन समुदाय को मालूम होना चाहिए। तो बाबा जी का गुणगान करने के लिए दासगुरु महाराज ने क्या किया, एक बाबा का चित्र लिया और वो गांव-गांव जाने लगे, बाबा का चित्र रखते और कीर्तन करते। उन दासगुरु महाराज ये नहीं देखते कि कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, लेकिन वो बाबा का कीर्तन करते रहते हैं। तो कथा के अनुरूप अब हम आपको दासगुरु महाराज के कीर्तन में लेकर चलते हैं। इसलिए जो भगवान का धन्यवाद नहीं करता, जो भगवान का शुक्रगुजार नहीं होता, तो एहसान बराबर कहलाता है। भगवान एक दिन इसकी सहायता करता है। इसीलिए तो कई बार सोचता है कि आज तो हम भगवान से क्यों नाराज हो गए, पहले बहुत मात्रा में मेहरबान होता था। अरे तुम भूल गए उसका एहसान जताने से, उसका धन्यवाद करने से, तुमसे भूल हो गई है, इसलिए उसकी क्षमा करो। कहो बाबा से क्या
किसी ना देखो कैसे प्रश्न होता है। पत्नी तुम्हारे लिए कुछ भी करे, बच्चे कभी छोटी एक चाय की आदत बहुत उसकी बड़ाई क्या करो, भले हो सारा दिन तुमसे नाराज रहे, लेकिन तुम उसी चाय के प्याले में उसकी प्रशंसा करोगे तो सामने में अच्छा गुजरेगा। इसलिए उसकी खुशी परिवार में छोटी सी खुशी को तुम जब बड़ी बनाने शुरू कर दोगे तो आपका परिवार सुखमय हो जाएगा और दुख आपके नजदीक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस भगवान का शुक्रगुजार भगवान सोचता है कि ठीक है मैंने तो इतना भी किया है, तो ये इतने में इतनी खुशी मना रहा है तो मैं सोच रहा दूंगा तो कितने खुशी मनाएगा। इसे शोक मत करो, खुश करो और बाबा से क्या मांगो, अब तो बस यही है एक आरज़ू, अब तो बस यही है एक मेरा साईं किस प्रकार अपने भक्तों की सहायता करता था, किस प्रकार उनकी शरण में जो भी जाता था उसे मालामाल करते थे। इसकी कथा चल रही थी, किसकी सुनाने जा रहे हैं आप याद? खुशियों में हो गए चल गए शाबाश। तो दास वेणु महाराज ने जब एक जगह बॉम्बे में शिव मंदिर के पास बैठकर कथा कर रहे थे तो उस कथा के अंदर कथा तो और चली साईं जब कीर्तन कर रहे थे तो उस कीर्तन में उस सत्संग में चोलकर नाम का एक व्यक्ति बैठा था, थाने जिला न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी, नौकरी पक्की नहीं। जब उसने दास वेणु के महाराज के मुखारबिंद से सुना कि बाबा ऐसे है, बाबा के बाद जो जाता है बाबा उसको दे देते हैं, बाबा की तो आंखी निराली है जिसके ऊपर देख लेते हैं उस पर कृपा हो जाती है, बाबा की शिरडी के अंदर मस्जिद में जो पाँव रखता है उसके सो जितना बस दास वेणु कहता ना तो चोट का ध्यान से सुनता, अच्छा अरे कितना चमत्कारी है वो शिरडी वाला साईं, क्या बाबा में ऐसी शक्ति है कि उसके पास कोई जाता है, क्या वाकई साईं शिरडी वाला साईं इतना इतना तेज पुरुष है कि जो भी उसकी शरण में जाता है उसकी वो मनोकामना पूरी कर देता है। उसके मन में क्वेश्चन उभरने लगे, प्रश्नों की बौछार उसके मन में हिलोरे खाने लगी और प्रश्नों की जो बौछार हिलोरे खा रही थी तो उस हिलोरे में उसका दुख अंदर से बाहर निकल और मन में क्या तस्वीर बन गई कि हे मेरे साईं, अगर तू इतना दयाल है, अगर तू इतना दीन दयाल है मेरे साईं, अगर तू इतना दुखों को दूर कर देता है साईं, हे साईं अगर तू किसी की मनोकामना को पूरी कर लेता है, अगर तेरे दरबार में कोई आ जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी कर लेता है, अगर तेरे को एक बार कोई नजर से देख ले तो उसकी मनोकामना पूरी कर लेता है और एक बार अगर तुझसे कोई मन मांग ले तो उसकी मनोकामना पूरी करता है, तो हे साईं मैं भी तुझे वचन देता
देता हूँ कि मैं तेरी शिरडी में आऊंगा और मिश्री का प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन तब अगर मेरी नौकरी पक्की हो गई तब बांध लो, केवल बांधना पड़ता है, भगवान को बांधना। अगर मेरी नौकरी पक्की हो गई तो हे मेरे साईं, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरी शिरडी में आऊंगा और मिश्री का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इधर उसने कामना की और उधर बाबा ने कामना को स्वीकार कर ले, ठीक है चल बच्चा देखता हूँ तेरी तस्वीर और तेरी परीक्षा। बाबा ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। घर गया, भगवान बाबा के चित्र के सामने पूजा करने लगा। कुछ दिनों के बाद समय ने खाके ने उसके प्रताप आया, विभागीय परीक्षा में वो पास हो गया और उसकी नौकरी पक्की हो गई। अब क्या रह गया था? संकल्प शिरडी का। खाने पीने में कहावत है महाराष्ट्र में कि बड़े से बड़ा पर्वत चढ़ा जा सकता है, बड़े से बड़ी नदी को पार किया जा सकता है, लेकिन गरीबी का घाट एक ऐसा घाट है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। भगवान किसी को गरीबी पर, गरीबी का घाट एक ऐसा है कि इंसान चाहते हुए कुछ नहीं कर सकता। गरीबी का घाट ऐसा है कि उसके सामने उसके बच्चों की मौत हो जाती, भूखे मरते, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। गरीबी का घाट एक ऐसा घाट है, लेकिन जो दर्मी से घाट में फंस गया, वो जाना तो शिरडी चाहता था, लेकिन किराए का प्रबंध नहीं हो रहा था। सोचने लगा, कुटुंब उसका इतना बड़ा था कि तनख्वाह कम थी। सोचने लगा कि ये मेरे साईं, नौकरी मेरी पक्की होगी, लेकिन दरबार में आना है, कैसे किराए का जुगाड़ किया जाए। उसने एक योजना बनाई कि कौन सा घर में खर्च ऐसा ज्यादा है जिसको मैं बचा कर किराया इकट्ठा कर सकूं और शिरडी जा सकूं। तब से सोचा कि अब बच्चों को तो रोटी चाहिए, आटे में तो कटौती कर नहीं सकता, लेकिन उसने देखा चीनी का शक्कर का एक खर्च ऐसा है जिसको अगर मैं बंद कर दूं, बगैर चाय के अगर फीकी चाय पी लूं तो कुछ बच सकता है। देखो क्या शक्कर छोटे से चीज है, लेकिन उसने सोच कि मैं इससे पैसे बचाऊंगा। एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, 2-3 महीने उसको लगे उस पैसे को बचाते बचाते, और जब देखा कि पैसा इकट्ठा हो गया, शिरडी जाने आने का किराए का प्रबंध हो गया, तो वो शिरडी चले गया। दरबार में जाता है, जैसे ही बाबा को देखता उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पांव पे गिर पड़ता है, नारियल भेंट करता है और मिश्री का प्रसाद बांट देता है। तो बाबा का धन्यवाद करता है, हे मेरे साईं तुम बहुत दयालु हो, मैंने जो कामना की थी आपने पूरी की। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान दिल में रखूंगा, ये आंखों की तस्वीर, आपकी जो तस्वीर है ये आंखों में बसा कर रखूंगा। आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, इतना मेरे वचन का लाज रखी कि आपने मेरी नौकरी पक्की कर दी। अब जैसे ही वो जाने लगा बाबा से विदा लेकर, तो बापू जोग जी वहां बैठे थे, जिनको ले जाने लगे, तो बाबा ने कहा, अरे आज इस अतिथि को अधिक शक्कर वाली चाय देना, आज इनकी चाय में जरा शक्कर अधिक डाल कर देना। जैसे ये शब्द बाबा ने बोले और जवान चोल कर सीधा पीछे की ओर मुड़ा और बाबा के चरणों में गिर गया। ये मेरे तो संत समझ गए। तब बाबा ने कहा, तुम कहीं भी रहो, 7 समुद्र पार भी रहो, तो भी मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। तुम कौन सी भी कामना मेरे लिए करते हो, मैं तुम्हारी हृदय से सुनता हूँ। इसलिए तुमने जो शक्कर छोड़ने की बात की तो मुझे मालूम थी, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। छोड़कर क्या आपने हमारे दिल की बात की। अपने आंसुओं से वो बाबा के चरण धोने लगा, तो बाबा ने समझाया, अरे चल छोड़कर उठा तो नमस्कार करा, तो बाबा बहुत ही। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई कहीं भी मुझे अगर स्मरण करता है तो मैं भगत की सुनता हूँ, चाहे वो सुनो। जब ये कथा मैंने साइंस में पढ़ी थी ना, तब मुझे समझ में आया कि बाबा ने मुझे मंदिर में कीर्तन करने को क्यों उठाया। तब मेरे मन में आया कि क्यों ना
कथा में कौन चल कर बनकर आ जाए, बाबा की कामना पूरी करते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। और ऐसा हुआ भी, शायद वो विकार नहीं आया होगा, लेकिन उसने कीर्तन में सुना और उसने बाबा से मांगा। तो जब वो वीरवार को मंदिर में आया ना, तो वो मंदिर में बाबा से मत्था टेकने बाद में जाता, पहले वहां बैठ के सीधा पहले 21 की पर्ची कटाता। मैं कह रहा भाई मत्था तो टेक ले, कहता नहीं आपका कीर्तन सुना था और चोलकर की कथा सुनी थी, मैंने भी तो अपनी पक्की की बात का मानी, मेरी आज कौन मिले तो अपनी पक्की लगती हरियाणा सरकार में। तो मेरा दिल खुश हो गया, मैं उसको नहीं देख रहा था, मैं बाबा की ओर देख रहा था। करता है तो साईं मेरा तो नाम होगा। इसलिए इस कथा में ना जाने कि इसको क्या क्या मिल जाए, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि भले गीता पर भीड़ मत लगे, लेकिन जो घर में बैठा है, अगर वो घर में बैठ करके टीवी में बाबा की कथा नहीं सुन सकता, तो वो फिर उसके दुखों का कोई अंत नहीं कर सकता। ये मैं दावा से कह सकता हूँ, अगर तुम बाबा की कथा टीवी में भी नहीं सुन सकते, हमने इतना पैसा खर्च करके, और मैं अशोक मलिक, राजेश मलिक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतने कम दाम पे ये लाइव टेलीकास्ट पास जिन्होंने दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें बल्कि सारा सिस्टम चेंज करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा ये बाबा की कथा कालका जो वाले बच्चे कालका प्रोग्राम में ये पूरा चल रहा है। और उन माताओं को मैं टीवी के माध्यम से देख रहा है, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप देख रहे हैं, और आप पड़ोसियों को भी दिखाएं, पड़ोसियों को फोन करके कहें कि देखे, क्योंकि अगर वो देखेगा और बाबा से मांगेगा और उसकी कामना पूरी होगी, तो वो मुझे नहीं, तो मैं धन्यवाद करेगा। सत्ता बहन जी आई थी, उसने बताया था। इसलिए दूसरे को बताना फर्ज ये